और ये रोग किसी को भी लग सकता है। और ये जब लगता है जब सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलने लगता है, तब लोग कहने लगते हैं नेता को, तू है तो देश है, देश है तो तू। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक शेर याद आता है, माहे रमज़ान वक्त से पहले नहीं आता मगर। माहे रमज़ान यानी कि रमज़ान का महीना, माहे रमज़ान वक्त से पहले नहीं आता मगर घर की हालत देख कर बच्चों ने रोज़े रख लिए। अब ये दोस्तों मैं शेर क्यों कह रहा हूँ, इसके माने क्या है, संदर्भ क्या है, सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे कि मैं क्यों हाजिर हुआ हूँ आपसे। लेकिन इससे पहले साथियों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और साथियों शेयर किया कीजिए वीडियो, लाइक और कमेंट भी। और यदि आप चाहें तो आप ज्वाइन बटन ज़रूर दबाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिए तो ज्वाइन भी ज़रूर कर लें। आप हमारे साथ इस सफ़र के सहभागी बन जाएंगे, सहयात्री बन जाएंगे। ज्वाइन बटन दबाकर आपको थोड़ी बहुत राशि भुगतान करनी होगी, ये हमारे लिए मदद होगी और आपका आभार होगा। तो चलिए साथियों अब बताते हैं कि ये क्यों कहा। शायर इस शेर में कहता है कि रमज़ान तो आता ही है, ठीक है, उपवास रखते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन एक अघोषित रमज़ान भी होता है। जब स्थितियाँ ऐसी नहीं हो तो बच्चों को रोज़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि अन्न नहीं हो जब खाने के लिए। तो आजकल दरअसल एक ऐसी चीज़ की चर्चा हो रही है, इमरजेंसी, आपातकाल, संविधान के साथ आपातकाल। दोस्तों कहा जा रहा है कि एक आपातकाल आया था, कहा नहीं जा रहा है, बिल्कुल आया था। वो भारतीय राजनीति का, भारतीय लोकतंत्र में एक काला अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1976 को आपातकाल की घोषणा की। वो घोषित आपातकाल था। अब विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि क्या 10 साल जो इधर गुजरे क्या उससे कम थे। ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल निंदा करते हैं आपातकाल। सिर्फ वो उनकी बात नहीं है, जितना भी समझदार तबका है, चाहे राजनेता हो, चाहे लेखक पत्रकार हो या आम नागरिक हो, जिन्होंने उस दौर को देखा है और जो इस दौर को देख रहे हैं, निंदनीय दोनों है। मैं चर्चा दोस्तों इसलिए कर रहा हूं कि दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए मनाया जाएगा कि इसी दिन देश में आपातकाल लगा था, और इसको लेकर साथियों बवाल मचा हुआ है, हंगामा सब बरपा है। दरअसल सवाल उठ रहे हैं इसके टाइमिंग को लेकर कि देखिए एनडीए सरकार का गठन हुआ, मोदी सरकार की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनी देश में। तो पहला जो विशेष सत्र था उसमें स्पीकर से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर कई लोगों ने आपातकाल की याद की। और क्यों याद की? अगर याद की तो ये जो आज घोषणा हो रही है ये तब भी की जा सकती थी, या 10 साल टेन्योर, उस दौरान कभी भी आप इसकी घोषणा कर सकते थे, लेकिन अचानक कभी क्यों? ये इसलिए दोस्तों, जैसा राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बात दरअसल संविधान की हो रही। देखिए ये जो चुनाव हुआ, ये पहला चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं ये बताते हैं कि पहली बार विपक्ष की तादाद अच्छी खासी है। सत्ताधारी दल और विपक्ष के दल दोनों के सांसदों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, उसकी संख्या के बीच। और जो चुनाव हुआ वो संविधान के नाम पर ही लड़ा गया। दरअसल हर जगह विपक्षी नेता, इंडिया अलायंस के नेता कह रहे थे, असबल के बाकायदा संविधान की प्रतियां लेकर कह रहे थे
कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, जो संघ समर्थित सरकार है, यह दरअसल संविधान बदलना चाहती है, आपके आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। और कई घटनाओं का उदाहरण दिया गया कि देखिए, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है हर जगह, नौकरियां खत्म हो रही हैं, और जहां नौकरियां वहां अस्थायी बहाली की जा रही है, वहां आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है वहां भी प्रावधान नहीं है आरक्षण का। और दोस्तों, उसका असर देखने को मिला और दलित ओबीसी का तबका इंडिया अलायंस की ओर गया। और इसके बाद सरकार का गठन होता है। जब नए संसद पहुंचते हैं, सेंट्रल विस्टा नया संसद भवन, शपथ लेने के लिए उसमें अधिकतर जो विपक्षी सांसद होते हैं वह संविधान की प्रति लेकर शपथ लेते हैं। और इस दौरान कांग्रेस के एक शशि थरूर संविधान की जय जब कहते हैं तो स्पीकर साहब नाराज भी हो जाते हैं कि क्या जरूरत है, आप संविधान की तो शपथ ही ले रहे हैं संविधान की जय कहने के लिए। आरोप जो लगे हैं संघ पर, भाजपा पर, उससे दरअसल ये तबका जो है, सरकार जो है और संगठन जो है, समर्थित संगठन जो है, तिल मिलाए हुए। और इसीलिए ये सब सारी कारगुजारियां सामने आ रही हैं। साथियों, आपातकाल, इमरजेंसी, कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। लेकिन आपातकाल था क्या दरअसल, उसकी प्रवृत्तियां क्या थी, फितरत क्या थी, उसमें हुआ क्या था? आवाज़ दबाई गई, जनता की आवाज़ दबाई गई, मीडिया की आवाज़ दबाई गई, राजनेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया गया। क्या ये सब आज नहीं हो रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं। और वो पार्टियां कह रही हैं जो इंदिरा गांधी के दौर में इमरजेंसी की भुगत भोगी रही हैं। अब जैसे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव याद होगा, भुक्तभोगी थे। और भी जितने भी विपक्षी दल हैं, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने अपने बच्चे का नाम ही मीज़ा रखा क्योंकि मीज़ा का जन्म जो है उसी दौरान हुआ था, मीज़ा भारती। तो साथियों, मैं बता रहा था कि विपक्षी दल ने संविधान की प्रतियां ली, जगह जगह कहा कि ये लोग संविधान बदल देंगे। अब दरअसल इन लोगों ने कहा क्यों था, इसके पीछे की कहानी भी जाननी चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कई नेता खुलेआम कह रहे थे कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। उस दौर के कई क्लिप्स जो है, वीडियो क्लिप्स वायरल हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और बहुत बाद में जब पानी सर से ऊपर जाने लगा, जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इसका ये बैकफायर हो गया, तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि विपक्ष इसे ले उड़ा था और उनकी बातें, राहुल गांधी की बातें, अखिलेश यादव की बातें, तेजस्वी यादव की बातें लोग सुन रहे थे, स्टालिन की बातें लोग सुन रहे थे। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने आकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, संविधान बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। लेकिन आपके जिन नेताओं ने ऐसे वक्तव्य दिए थे, बयान दिया था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को बर्खास्त किया, पार्टी से हटाया? ऐसी तो कोई बात सामने नहीं आई। तो शंका को बल मिलता है और उसका लेकिन असर यह हुआ कि उनकी सीटें घट गई भारतीय जनता पार्टी की। वो बहुमत का आंकड़ा 272 का जो जादुई आंकड़ा है उसे नहीं छू सके। और जब नया सत्र शुरू होता है नई सरकार का, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो संविधान को नमन करते हैं। पिछली बार ऐसा देखने को नहीं मिला था। अब हर साल 25 जून को यह सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसको लेकर बवाल मचना था, हंगामा होना शुरू हो गया। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस 10 साल के दौरान कई ऐसी घटनाएं हैं
जो साबित करती हैं कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही। उन्होंने मध्य प्रदेश की उस घटना को याद किया है जब एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया गया। उन्होंने हाथरस की उस दलित बेटी को याद किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोटबंदी को याद किया है, कोविड पीरियड के लॉकडाउन को याद किया है और कहा है कि जब विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं, क्या था ये? क्या ये संविधान की हत्या नहीं थी? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? मैंने कहा था आपको मुलायम सिंह यादव की चर्चा की थी दोस्तों। उन्हीं के सुपुत्र अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लीडर, चीफ मिनिस्टर भी रहे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कई तर्क दिए, कई बातें लिखी ट्विटर पर। उन्होंने कहा है कि 30 जनवरी को क्या बापू हत्या दिवस या लोकतंत्र हत्या दिवस क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने 15 बिंदुओं पर चर्चा की है कि क्यों नहीं इस दिन हम संविधान हत्या दिवस मनाएं। मैं पढ़कर सुनाता हूं दोस्तों, एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है। वो लिखते हैं, भाजपा बताए मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, कानपुर देहात में मां बेटी हत्या दिवस, 3 काले कानूनों से कृषि हत्या दिवस, पेपर लीक करके हुए परीक्षा प्रणाली हत्या दिवस, अग्निवीर से हुए सामान्य सैन्य भर्ती हत्या दिवस, बेरोजगारी से हुए युवा सपनों के हत्या दिवस, बढ़ती महंगाई आम परिवारों के भविष्य के हत्या दिवस, नोटबंदी जीएसटी लागू करने से हुए व्यापार हत्या दिवस, यश भारती जैसे पुरस्कार बंद करने से हुए हुनर सम्मान हत्या दिवस, जनसंख्या में आनुपातिक प्रतिनिधित्व न देकर सामाजिक न्याय हत्या दिवस, सरकारी नौकरी के अवसर खत्म करके आरक्षण के हत्या दिवस, पुरानी पेंशन के हत्या दिवस और संदेहास्पद हो गए ईवीएम ना हटाकर बैलेट पेपर हत्या दिवस। जैसे भाजपा राज में आए अनेक काले दिनों के लिए कौन सी तिथि चुनी जाए? उन्होंने सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे। दरअसल दोस्तों कई ऐसी घटनाएं हुई। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि रमजान ना होकर भी रमजान, यानी कि रमजान में रोजे के दिन होते हैं, रमजान के दिन ना होकर भी रोजे तो होते हैं। यही राजनीतिक पंडितों का और विपक्ष का कहना है कि वो तो घोषित आपातकाल था, इमरजेंसी थी, और आज अघोषित, क्योंकि प्रवृत्तियां जो हैं वो तो कायम है, बनी हुई है, यथावत है। कई उदाहरण विपक्ष दे रहा है और प्रबुद्ध मना दे रहे हैं, राजनीतिक पंडित दे रहे हैं। अब ये सब इसलिए हुआ दोस्तों, मैंने बताया ना आपको। और सवाल दरअसल टाइमिंग को लेकर भी और हत्या जैसे शब्द को लेकर भी हो रहा। क्या आप संविधान बचाओ दिवस कर सकते थे इसे? हत्या दिवस ये थोड़ा निगेटिव नहीं लगता, नकारात्मकता नहीं लगती? संविधान बचाओ दिवस कर सकते थे यदि आपको करना था। कुछ लोगों का कहना है कि ये बाबा साहब के संविधान का ही अपमान है ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना। और जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए झड़ी से लग गई। विपक्ष कम थोड़ी है, और आज तो सबसे मजबूत है। कहा जाता है कि 40-45 साल के इतिहास में विपक्ष सबसे ज्यादा मजबूत है। विपक्षी सांसदों की संख्या कम नहीं है टक्कर देने की स्थिति में। तो चलिए दोस्तों, यह जरूरी था मुद्दा आज का। सारे अखबार अटे पटे पड़े, हर जगह इसी की चर्चा की जा रही। लोकतंत्र, संविधान और संविधान को बदले जाने की कई घटनाएं सामने आ रही। दरअसल सवाल मानसिकताओं का है। कोई व्यक्ति तानाशाह नहीं होता है, कोई व्यक्ति संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नहीं होता है। दरअसल एक मानसिकता होती है ऐसी, मैं इसे बीमारी कहता हूं, और ये रोग किसी को भी लग सकता है। और ये जब लगता है जब सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलने लगता है, तब लोग कहने लगते हैं
नेता को तू है तो देश है तो तू, तब लोग पर्याय मान लेते, तब मान लिया जाता है कि एक नेता का विरोध देश का विरोध है। तो चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।